नमस्कार भाई सभी साथियों को खमा गणी। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि रात 12 बजे के लगभग जो लोकेशन है वो आपकी जारी कर दी गई थी, लेकिन 12 बजे तक पढ़ने वाला विद्यार्थी आराम से पढ़ा और उसके बाद में जाकर सो गया। सुबह उठा, पता चला सेंटर बहुत दूर पर आए हुए हैं। सेंटर दूर आने का कारण भी क्या है? हमें तो पेपर देकर आना है, चाहे कितने भी दूर पर आ जाए। अपने ऐसा नहीं है कि भाई एक पेपर अगर है तो राजस्थान के अंदर ही। मान लिया कि गंगानगर वालों को कहाँ भेज दिया, गंगानगर वालों को बाड़मेर भेज दिया, बाड़मेर वालों को गंगानगर भेज दिया, अलवर वालों को बीकानेर भेज दिया। ऐसा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन के सफर के अंदर अपने को ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन के अंदर अपने को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल हाँ, एक चीज़ ये थोड़ी सी मान सकती है कि मानसून की वजह से बरसात और उसके अलावा नदियाँ भी उफानों पर है। भले ही मान लिया जाए, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो यही है कि हमें पेपर देकर आना है। अब कई विद्यार्थी ये चीज पूछ रहे थे कि अभी तक उनके मन में यही सवाल है। आपके एडमिट कार्ड 11 तारीख को आएंगे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्या पेपर नहीं देना, कहने का मतलब आपको पेपर देकर आना ही पड़ेगा। अब इन्होंने जो 3 पारियों में आयोजित किया, वो 3 पारियों वाला जो सिस्टम था वो था क्या? अपने मैं आप सबको बता देता हूं कि इसके अंदर जो जैसे 13 तारीख को आपके पेपर है, 13 तारीख को दूसरी पारी के अंदर है, तो वो आपके कौन कौन से विद्यार्थियों का? वो टेली कम्युनिकेशन वाले विद्यार्थियों का है। 14 तारीख को पहली पारी के अंदर जो पेपर होगा वो आपके किन विद्यार्थियों के लिए है? वो आपके कांस्टेबल, जीडी और उसके अलावा ड्राइवर वालों का एक साथ होगा शायद। उसके बाद जो 14 को जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो आपके आरएससी वालों के लिए होगा। इस हिसाब से इन्होंने विभाजित किया 3 पारियों में। तो 13 को सेकंड पारी में है, 14 को फर्स्ट पारी में और सेकंड पारी में है। ये आपके 3 पारियों में पेपर होंगे। अब तीनों पारियों में पेपर होंगे तो अब ये तो चीज अलग हो ही गई कि इनकी अलग आएगी कट ऑफ, है ना? कि भाई इनका तो भाई पीडीएफ ही अलग आएगी, इनके जिले वाइज अलग अलग आएगी और इनके आरएससी वालों की तो अलग से आती है। तो वही बात है। अब आपके मन में विचार आता है कि सर कहाँ से कितने फार्म भरे गए हैं? ये मेरे से शुरुआत में ही पूछ रहे थे और मैंने तो अभी तक किसी भी जिले का नहीं बताया कि कहाँ से कितने फॉर्म भरे गए। मैंने ना इसके ऊपर वीडियो बनाया, क्या आवश्यकता थी? अब एग्जाम सेंटर लोकेशन जारी कर दी, 11 तारीख को आपका पेपर है, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार के लिए आपके बीच आकर बता भी जाते हैं, कुछ और चीजें बता देती हैं कि जो योजना वाली जो पीडीएफ थी वो आपको उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हमेशा समय समय पर सारी चीजें उपलब्ध रहती है, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जेके गजान सर जो आपकी योजनाओं की पीडीएफ है। लेकिन अगर पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो ये वाले फ्री टेस्ट हैं, थोड़ा सा जितना हो सके उतना अभ्यास कर लीजिएगा। टोटल निकालने की आवश्यकता नहीं है कि आपका क्या नंबर आ रहा है। अभी अभी आप ये सोचिएगा कि जितने भी पीवाई क्यू इसके अंदर लिखे हुए हैं तो आप पीवाई क्यू व्याख्या सहित निकाल लीजिएगा। जो विषयों की है और 5-6 टेस्ट आपके फ्री हैं उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर, आराम से निकालिएगा। कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो कुछ किया है वो आपने बेहतर किया है, आपके अच्छे प्रयास के लिए आपने किया है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भाई। आप जीवन के अंदर मैं तो यही कहूंगी ये भर्ती आपकी लास्ट हो, इसके बाद आपको और अन्य भर्तियों की तैयारी करनी ना पड़े। राजस्थान पुलिस को लेकर आप इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाओ, यही मेरी दुआ आप सबके लिए है। ना कोई इसमें पेड ना कुछ हो रहा है, इसमें कोई व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है। जो भी विद्यार्थी आराम से टेस्ट देने चाहिए, आराम से अपना टेस्ट निकालना, अपने स्वयं का आंकलन कर लेना। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दे रखा है, आप भी दीजिएगा। और जो भी अगर किसी पर्सन का उत्तर अगर गलत भी लिखा हुआ है, टिक लगा हुआ है, तो बाई मिस्टेक मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि कई बार बच्चे का क्या हो जाता है कि गलत टिक लगती है, वो सोचता है गुरुजी पर्सन गलत हो गया, तो उसकी व्याख्या सही लिखी हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये टॉपिक वाइज में अक्सर ऐसा 1-2 पर्सन हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है ये तो। हाँ ना भाई, 1-2 पर्सन होते हैं, इसलिए हमने व्याख्या सही तरीके से डाल रखी। आप आराम से फ्री वाले टेस्ट है या आराम से दीजिएगा, कोई पैसा नहीं है इसका। दूसरी बात, जो आपके महिला और बच्चों से संबंधित जो योजना को लेकर थे, अब आपके मैं आपको बता चुका हूं कि यहां से ये वाले इस प्रकार से पेपर होंगे, मतलब किस पारी में किसका पेपर है, तो ये पता चल गया आपको। अब आपके बात आती है वो महिला और बच्चों से योजना वाली। तो महिला बाल अपराध नहीं पढ़ना है, महिला और बच्चों की क्या पढ़नी है? योजनाएं पढ़नी है। तो योजनाओं वाली पीडीएफ है वो इसी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना? तो आप चिंता ना करें, आराम से धैर्य के साथ में आराम से पढ़िएगा। आपको वो समय के अंदर वो अंतिम समय है और अंतिम समय के अंदर आपको बस मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि सर बिल्कुल हमें लगना है। तो अगर सेंटर दे भी दिया दूर तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप आलोक राज जी को ट्वीट कर रहे हो, तो आलोक राज जी अधीनस्थ बोर्ड नहीं करवाता है पेपर, ध्यान रख लेना। ये पुलिस खुद अपने तरफ से व्यवस्थित करती है, सारी चीजें कंपनियों को देती है ये पेपर। इस बार कंपनी वाला भी मैंने पता नहीं किया कि कौन सी कंपनी है, वो पिछले वाली सीडे का वही करवा रही है या फिर कुछ और करवा रही है, उसको लेकर भी पूछ लेंगे और आपको टेलीग्राम पर सूचना दे देंगे। आराम से धैर्य के साथ पेपर देकर आना है। 150 में से 100
100+ पर्सन आपके आराम से सही हो जाएंगे जिस हिसाब से आपकी तैयारी है, और 100+ होते ही आप बाजी मार जाओगे। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैक्ट को लेकर और अन्य जो भी मुद्दे हैं, चर्चित मुद्दे, जितनी PDF उपलब्ध करवाई जा सकती है, अंतिम समय में आपका सहयोग किया जा सकता है, उतना सहयोग करूंगा। आप टेलीग्राम के माध्यम से बने रहिएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको ऑल दी बेस्ट बोलूंगा, है ना, क्योंकि आप अपना भाग्य अजमाने नहीं, भाग्य लिखने जा रहे हो। सभी को ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खमा गणी। राम राम सा, राधे राधे। ओके।